हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। 5 मिनट में मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी आपके टीममेट्स अभी तक नहीं मीटिंग में आए, सभी को इनवाइट कर लो आप। तो 5 मिनट में हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी गाइस, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? प्लीज वन टाइप करके मुझे बता दो अगर आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो जो लोग तो सीरियसली मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं और अटेंड करेंगे, वो अपना कैमरा को ऑन कर लें, जो पता चल पाए आपके सीनियर्स को भी और मुझे भी कि आप पूरे एक्टिव होके बैठे हो मीटिंग के अंदर और सबने पूरी मीटिंग अटेंड करनी है। तो अभी भी अगर आपके कोई टीममेट्स नहीं ऐड हुए मीटिंग में, उनको इनवाइट कर लो आप। तो बस हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले ही हैं। हाँ जी, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में।
कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपका फरवरी मंथ बहुत अच्छा क्लोज हुआ होगा और मार्च मंथ के आप लोगों ने गोल बना लिए होंगे सारे के सारे। चलिए, रेडी हैं जी आप सब? करें स्टार्ट आज की मीटिंग फिर। चलिए, आज की मीटिंग हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको थोड़ी सी। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही ना आप सबको मेरी? एक बार वन टाइप कर दो, फिर मैं मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए। चलिए, ओके, थैंक यू, ठीक है जी। हाँ जी, वैसे मेरे बारे में सभी जानते हैं? कोई है ऐसे लोग जो मेरे बारे में नहीं जानते? एक बार जीरो टाइप करना जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो जीरो टाइप करना कितने लोग हैं। थोड़ी सी मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हमारी मीटिंग है। काफी लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग। चलिए ठीक है, थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको अपने बारे में, और साथ में थोड़ा टॉपिक बता देते हैं क्या टॉपिक होने वाला आज। नाम मेरा मनदीप सिंह है जी। मैं बेसिकली पंजाब का रहने वाला हूँ, जलंधर सिटी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आप आए थे, आपने टू से किया, सीखना स्टार्ट किया, ऐसे ही मैंने एक दिन सीखना स्टार्ट किया था। करते करते मुझे पूरे 2 साल पता ही नहीं चला कब कंप्लीट हो गए। बहुत सारे अप एंड डाउन देखते देखते फॉरएवर में मैनेजर लेवल, जो ड्रीम लेवल होता है, वो क्वालिफाई किया। उसके बाद टीम में अचीवमेंट्स करवाई बहुत सारी। और मंथली इनकम आपको पता है मैनेजर की 1 लाख से ऊपर ही रहती है मंथली इनकम। तो मेरी भी उतनी इनकम रहती है, 1-1.5 लाख के अंदर अंदर मेरी इनकम रहती है। और क्वालिफिकेशन में मैंने बीटेक एमटेक कंप्लीट की है प्रॉपर। और कोई बता सकता है इसमें आज की मीटिंग में बीटेक वाले कितने बैठे हैं? वन टाइप करना अगर कोई बीटेक वाले हैं तो। वन टाइप करना। अच्छा, कार्तिक जी हैं, काफी लोग हैं बीटेक वाले दिए। अच्छा भाई, बीटेक वाले बहुत है आज की मीटिंग में। हाँ, मैंने बीटेक एमटेक की हुई है। और आपको पता ही है मार्केट में क्या है, जॉब तो मिलती नहीं है, बट मुझे लकीली जॉब भी मिल गई थी। बट जॉब में आपको पता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते। कहते हैं ना कि दो चीजों के लिए बंदा मेहनत करता है, या तो बंदा 2 टाइम का दाल फुल्का खाने के लिए मेहनत करता है, या बंदा अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है। और मैं उन लोगों में से था जिसको 2 टाइम का दाल फुल्का नहीं चाहिए था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना। तो प्लेटफॉर्म मिला, फॉरएवर को समझा, सीखा, स्टार्ट किया। तो आज आपके सामने मैं मिलीनियर बन चुका हूँ कंपनी में। एमआर क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर हैं, मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं। वो कैसे सारा सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, उसमें से आज काफी चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मेनली जो हमारा टॉपिक है आज, उसके ऊपर मैं आता हूँ सीधा। भाई, नोन सर्कल में हमने कैसे काम करना है, ठीक है? तो कितने लोग हैं जो भी नोन सर्कल में जिन्होंने काम करना है? बता सकते हैं आप कितने लोग हैं? वन टाइप करो जिन्होंने नॉन सर्कल में काम करना। पिछले मंथ जिन्होंने टू से किया, अभी 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुए हैं। काफी लोग हैं जो नॉन सर्कल में काम करने वाले। ओके ओके, ठीक है। तो आपके लिए पूरी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी मीटिंग सुन के जाना, क्या हम लोग गलतियां करते हैं नॉन में काम करते हुए, और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जहां से हमारा नॉन सर्कल है वो बिजनेस में ज्वाइन हो सके। तो प्रॉपर पूरी मीटिंग आपने अटेंड करनी है, ठीक है जी? तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपने उसका मुझे आंसर करना है। तो उसके बाद फिर मैं आगे आपको सारी मीटिंग में लेकर जाने वाला हूं। ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन। दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, इनमें से कोई एक चीज आपने चूज करनी है जो आपको चाहिए। आपको मोटिवेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, बताइए मेरे को, ईमानदारी से बताना। दिल के ऊपर हाथ रख के बताना कि मेरे को यही चीज चाहिए बस। दोनों में से एक चूज कर लो। हाँ, नॉलेज चाहिए सबको। इतने लोग भी बोल रहे हैं ना अभी नॉलेज चाहिए। पिछले मंथ की क्लोजिंग हल्की सी डाउन चली गई होगी ना, तो सीनियर को कॉल करके बोलते हैं सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, सर मेरा तो भाई मेरा बीपी बढ़ गया, भाई मेरा तो भूख नहीं लगती अब, सर मेरा काम खराब है। ये वो सारे के सारे बंदे बोल रहे हैं नॉलेज। मेरे को पता है सबका। फिर अगर भैया आपको चाहिए नॉलेज, वो डीमोटिवेशन वर्ड आता है क्यों आपके बिजनेस में, ये बताइए मेरे को।
कहां से लेकर आते हो उसको पकड़ के? समझ रहे हो मेरी बात को? सीनियर को कॉल किया, कितने लोगों ने किया? दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, सभी ने किया होगा कि सर बिजनेस अच्छा नहीं गया, डीमोटिवेशन आ रही है। तो देखो, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब रिजल्ट्स मिलेंगे ना, ऑटोमेटिक आप लोगों को ना मोटिवेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम, अगर आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, अगर आप रिजल्ट्स ले रहे हो अच्छे तरीके से। रिजल्ट्स आएंगे नॉलेज से, और नॉलेज आएगी ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग लगातार अटेंड करते रहो आप। और एक मैं चीज अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ ट्रेनिंग के अंदर, कभी भी ना ट्रेनिंग को पूरी कॉपी पेस्ट मत किया करो। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड ऑन किया करो जहां से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, हाँ भाई मैं दिल से ये चीजें सामने वाले को समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। आज भी मैं अगेन आपको बोलता हूँ, पूरी डिट्टो कॉपी मत करना चीजों को, कुछ चीजें अपनी ऐड ऑन करो बीच में, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आए सामने वाले को प्रेजेंट करने। ठीक है? तो नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज अगर आपने लेनी है, अपने सीनियर से डेली बातचीत करिए, कॉल पर उनके साथ बात करने की कोशिश करो, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट बना के रखिए। आपको बहुत सारी वो नॉलेज देने वाले। ट्रेनिंग में नॉलेज तो मिलती है, वैसे भी आपको बहुत सारी नॉलेज वो देने वाले हैं। उनके साथ डेली 2-3 बार आप जरूर कॉल के ऊपर बात बात किया करो। ठीक है जी? तो मोटिवेशन तो नहीं चाहिए किसी को, बता दो अगर चाहिए तो। मार्केट में बिक रही है काफी, 200 रुपए केजी मिल रही है मोटिवेशन। और मोटिवेशन अगर रखनी भी है ना, सेल्फ मोटिवेशन रखना। ठीक है ना? आपके सीनियर की मोटिवेशन आपको आगे नहीं लेकर जा सकती। आपके सीनियर ने अगर खाना खा लिया, आपकी भूख नहीं मिटने वाली। समझ रहे मेरी बात को? सेल्फ मोटिवेशन रखिए। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए नॉलेज और मोटिवेशन दोनों जरूरी है। नॉलेज आएगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, मोटिवेट आप ऑटोमेटिक रहने वाले। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है भाई आप सबके लिए छोटा सा, भाई हमारे नॉन पर्सन है वो बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ इसका पहला रीजन। भाई हमारे नॉन सर्किल के लोग हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नॉन सर्कल को बताने से पहले अपनी खोपड़ी में एक चीज बिठा लेते हैं, नहीं भाई ये कहाँ करने वाले हैं, मेरे नॉन वाले तो मेरे को पता है वो भीख मांग लेंगे सर, बिजनेस नहीं करेंगे। हम पहले ये सोच कर बैठे पड़े हैं। भाई कहाँ बात बनने वाली है भाई? आपने अगर किसी बिजनेस को ज्वाइन किया है, 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर आपके जानने पहचानने वाले उसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाई क्या आपने सही किया या गलत किया? पूछो अपने आप को, पूछो अपने आप को, आपने सही किया या गलत किया? क्योंकि हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ना तो बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है। सबसे गलती है जब हम नॉन में काम करते हैं, इसीलिए नॉन पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने सीनियर को बोलते हैं, सर मेरे नॉन में तो कोई है ही नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ अपनी बिल्डिंग में, मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। क्या कर रहे हो यार? ये चीजों से बाहर निकलिए। आपके घर में कभी शादी फंक्शन होती है कि आप अकेले जाते हो वहां पर? समझ मेरी बात को? भाई इतने लोग हैं आपके आसपास में, आपकी घर के छत के ऊपर जाओ, कल दोपहर को चले जाना, लोग ही लोग दिखाई देंगे आपको। नॉन पर्सन इसीलिए नहीं बिजनेस ज्वाइन करते क्योंकि हम कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताते नहीं है, हम डरते हैं उनको बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हम ना इंसल्ट फील करते हैं, भाई नॉन सर्कल में मैं कैसे बताऊंगा? भाई ये चीजों से बाहर निकलो। एक कबाड़ी वाला भी ना अपने बिजनेस को पूरे दिल से प्रमोट करता है, और वो कबाड़ी वाले के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आज की डेट में। तो हम तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं यार, हम क्यों डर रहे हैं इन चीजों से? पहले तो डर निकालो अपने मन से। समझ रहे मेरी बात को? डर निकालो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, अगर आपने नॉन सर्कल में बिजनेस को बताना है तो। नहीं तो कोई नहीं मानने वाला, नहीं तो सभी ऐसे बोलेंगे, ऐरा खैरा नथु खैरा कहां बता रहे मेरे को, चल चल भाई निकल निकल, ऐसे बातें होने लग जाएगी। थोड़ा अपना एटीट्यूड रखना अपने काम बताने हुए के टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कैसे एटीट्यूड आपने बताना है, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने प्रॉपर इनवाइट करना है किसी को, वो सारी चीजें आज आपको बता के जाऊंगा। ठीक है जी? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कॉन्फिडेंस आपका पूरा हाई होना चाहिए अगर नॉन सर्कल में आपने काम करना। और एक चीज मैं बताता हूँ, नॉन सर्कल के लोग क्यों नहीं हमारे पास साथ ज्वाइन करते, हम उनको ना प्रॉपर बिजनेस बताते नहीं है, हम ऊपर ऊपर से चेप देते हैं, भाई ऐसे ऐसे काम है, भाई गाड़ियां गुड़ियां आती रहती है, चलो तेरे को भी मिल जाएगी, आजा चलते हैं।
भाई ये तो कहानी खत्म है भाई, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, लंगर नहीं लगा जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? प्रॉपर आपने बताना है। वो कैसे बताना है? नॉलेज लेकर बताना। और एक गलती हम लोग और करते हैं, हमारा जब भी एएस हो जाता है ना, 24 घंटे भी नहीं होते हमारे दूसरी ईओए को, हम मोहल्ले में स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट कर देते हैं, भाई मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया है, आ जाओ भाई, आप लोगों का भी करवाता हूं, ऐसे ऐसे बिजनेस है, आ जाओ भाई। ऐसा कुछ नहीं आपने कहा, इसीलिए आपके नॉन पर्सनल नहीं आ। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? कौन कौन एग्री करता है इन पॉइंट्स के साथ? ये गलतियां किस किस बंदे ने की है? वन टाइप करो, किसने ये गलतियां की है? सबने की है। करते हैं हम लोग यार, ऐसे गलतियां मत करो। देखो, दो तरीकों से बंदा सीखता है, या तो बंदा खुद गलतियां करके सीखता है, या बंदा किसी के एक्सपीरियंस से सीखता है। ये दो ही चीजें होती हैं। आपके सीनियर अगर रात को 10 बजे आपको ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं आपको। अगर आप फिर भी उनका एक्सपीरियंस लेकर नहीं फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तो वही कहानी खत्म है, फिर कहानी खत्म है। इसीलिए आपको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि हमने बिजनेस बताना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, अदरवाइज नहीं बता। ठीक है जी, क्लियर है जी पॉइंट सबको? चलिए अभी आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं, और क्या क्या स्क्रिप्ट है जो आपने नॉन सर्कल में लोगों को बतानी है, और कैसे आप नॉन सर्कल के लोगों का इंटरेस्ट है वो बना सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई लोग ना टूसदी करने के बाद भी ना डाउट में रहते हैं, भाई सर टूसदी कर ली, अब क्या होगा, सर मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। उनको खुद को ही नहीं ट्रस्ट होता है बिजनेस के ऊपर। भाई ये गलती मत करिए। प्रॉपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म है क्या है, और आगे चलकर इसमें मिलना क्या है। अपने सीनियर के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि मुझे अगर किसी की वाई क्लियर करनी हो, किसी को बिजनेस समझाना हो स्टार्टिंग में, तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने सीनियर के पास जाकर बैठिए, हर एक चीज का सोल्यूशन लीजिए उनसे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, आपको ना बेसिक नॉलेज होने चाहिए फॉरएवर की। बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉरएवर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। नहीं तो कई बार हम नॉन सर्कल में बिजनेस बताते हैं, सामने वाला बोलता है ओ अच्छा अच्छा ये वो कंपनी, ऐसा तो नहीं है, तो हमें कोई नॉलेज नहीं होती, हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई वो उसके जैसा ही है थोड़ा सा, तो हाँ हाँ तू आजा आजा, क्यों आजा भाई, लंगर लगा क्यों आ जाए वो, आपने बताया तो कुछ नहीं उसको। समझे मेरी बात को? तो आपने पहले उनको बोलना है, पहले सीखना है, फिर उनको बताना अच्छे तरीके से, भाई नहीं ये फॉरएवर अलग सिस्टम है, ये एमबे जैसा नहीं है, ये मोदी के जैसा नहीं है। वहां पर सेल्समैन का काम है, जहां पर बिजनेसमैन का काम है। वहां पर लोग एज ए सेल्समैन जाते हैं, जहां पर एज ए बिजनेसमैन आते हैं। ऐसे आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है। और एक दो कॉमन क्वेश्चन आते हैं जब हम नॉन सर्कल में काम करते हैं। सबसे पहला मेन क्वेश्चन तो यही आ जाता है, भाई जहां करना क्या है। आता कि नहीं आता? कितने लोगों को आती है ये चीज? कितने लोगों के नॉन सर्कल वाले बोलते हैं भाई यहां पर काम क्या है, मेरे को बता दे थोड़ा सा। ऐसे होते हैं कई दोस्त जो जिंदगी में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करते हैं, और हमें भी बोलते भी थोड़ा ही काम बता, और उन्होंने काम भी थोड़ा ही करना होता है। ऐसी प्रजातियां भी होती हैं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये आपने दिमाग के ऊपर बैठा के रखनी है। जितने भी नए एएस बने हैं, उन्होंने ये चीज को दिमाग में बैठा के रखनी है, बड़ी बेनिफिट रहेगी आपके लिए। ठीक है। देखो, जब भी आप स्टार्टिंग में नॉन सर्कल में किसी को काम बताओगे ना, तो आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। जो कॉपी के ऊपर नोट कर लो, जो 3 कैटेगरी से आपको मिलने वाली है। पहली कैटेगरी आपको मिलेगी जो बिना काम देखे सुने आपको मना कर देंगे, और वो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिनके पापा अच्छी जॉब कर रहे हैं, अगर वो 10 मांगते हैं तो 20 मिलते हैं, तो वो तो नहीं आने वाला। ठीक है। तो पहली कैटेगरी वो मिलेगी आपको, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। दूसरी कैटेगरी आपको मिलेगी जो आएंगे, काम देखेंगे, बट स्टार्ट नहीं करेंगे, बोल देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आएगी, जो काम देखेंगे, समझेंगे और स्टार्ट भी करेंगे, और आपके जितनी मेहनत भी करेंगे। समझे मेरी बात को? बस ये 3 कैटेगरी को हमने क्रॉस करके फाइनल अपने मेन प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना होता है। बस यही आपकी स्टार्टिंग में मेहनत है।
बस वो अच्छी क्वालिटी के पर्सन तक हमने पहुंचना हो। तुझे 3 कैटेगरीज में आपको निकलना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि यार मेरे को सारे ही ऐसे मिल रहे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो फॉरएवर बिजनेस में जो आपके एफर्ट्स है ना, ये एक सिक्के की तरह होते हैं जिसमें हेड और टेल होता है, ठीक है ना। एक साइड यस होता है, एक साइड नो होता है। हम सिक्के को जब टॉस करते हैं, कई बार यस आएगा, कई बार नो आएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार नो ही आने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि हर बार यस आने वाला है। बट हाँ, अगर हमने टॉस करना बंद कर दिया फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब बनता है, हमें टॉस करते रहना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे। क्लियर है? पता नहीं कब हमें क्वालिटी वाला पर्सन मिल जाए। और एक गलती हम लोग और करते हैं जब स्टार्टिंग में नॉन सर्कल में काम करते हैं, भाई प्री जज करते हैं हम लोगों को, प्री जज करने लग जाते हैं। नहीं भाई, इसने कहाँ करना है, इसका दिमाग ही मोटा है, ना 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 ना, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे पास ऐसे आते हैं टीम के लोग, मैं उनको बोलता हूँ लिस्ट बन गई, हाँ जी कितने लोगों को बताया, सर मैंने 5 को बताया, बाकियों को मेरे को लगता नहीं करेंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर आप इतने अंतर्जामी हो तो फिर मेरे को बता दो आपने मैनेजर कब बनना है, आपको तो सब पता है। तो सिंपल सी बात है, इन चीजों को खोपड़ी में बैठा के रखो, प्री जज किसी को नहीं करना। जब आप लोग आए थे फॉरएवर में, क्या आप लोगों ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था भाई मैं 2 भी करूंगा, मैं बिजनेस भी करूंगा, मैं ट्रेनिंग भी लगाऊंगा, मैं मेहनत भी करूंगा? किसी ने लिख के दिया था? नहीं दिया ना। फिर भी हमने आपको 100% दिया या नहीं दिया? दिया। अगर हम या आपके सीनियर बोल देते नहीं भाई यार प्रीति को कहाँ समझ आने वाला है, नंदनी को कहाँ समझ आएगा, तो भाई कहानी खत्म थी। और प्रीति नंदनी दोनों नहीं होनी थी इस मीटिंग में आज, जो आज बैठी वीडियो ऑन करके। समझे मेरी बात को? तो इसीलिए किसी को प्री जज हमने नहीं करना स्टार्टिंग में। तो बेसिक नॉलेज हमेशा लेते रहना है। वाई क्लियर करवानी आनी चाहिए आपको कि कैसे वाई क्लियर करनी सामने वाले की। और नॉन सर्कल में अगर आप वाई क्लियर करना सीख गए ना, तो सामने वाले का इंटरेस्ट 100% बनने वाला है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि नॉन सर्कल में क्यों नहीं लोग ज्वाइन करते हैं और कैसे ज्वाइन करेंगे। देखो मान लो आप किसी अनजान शहर में घूम रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अनजान सिटी में घूम रहे हो, आपका वॉलेट आपका फोन है दोनों गुम हो गए, चोरी कर लिए किसी। वैसे भगवान करे ऐसा हो ना कभी आपके साथ, पर सपोज करो भी हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, किसी का भरोसा नहीं आपको कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। वहां पर आपको एक नोन अपना बंदा दिखाई दे रहा है कि ये मेरे नोन का बंदा है, आप उसके पास जाओगे या नहीं जाओगे? बताओ मुझे। जाओगे ना, भागे भागे जाओगे और फुल एनर्जी के साथ उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, भाई ऐसे हो गया, भाई वैसे हो गया। बताओगे कि नहीं बताओगे? ए टू जेड बताओगे, कब घर से निकला था, कितना पैदल चला हूं, कब ट्रेन पकड़ी थी, कब ये हुआ, कब वो हुआ, सारी डिटेल दोगे कि नहीं दोगे? वैसे ही फॉरएवर है भाई, सारी की सारी डिटेल आप दोगे बंदे को, तभी वो सच मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अपने नॉन बंदे को सच मिलवाने के लिए कई बार ना पॉकेट भी दिखानी पड़ेगी, भाई देख ला भाई सच में मेरा पेट हो गया है। तो इस लेवल तक आपको क्लैरिटी देने पड़ेगी उसको। तो हम बोलते हैं भाई इसने तो आना ही नहीं है, तो कहानी खत्म है वहां पर। समझ मेरी बात को? और कई लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं, सर मैं नॉन में पहले काम नहीं करूंगा, मैं पहले पे आउट बनाऊंगा, पहले मैं इनकम बताऊंगा, मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो जब मेरे पास चेक वगैरह आ जाएंगे भाई मैं फिर नॉन सर्कल में बताऊंगा, आग लगा देंगे सर, पूरा मोहल्ला पीछे पीछे घूमेगा। वाह बेटा, मौज कर दी, तो फिर रातों रात बन गया मैनेजर। वो ऐसी दुनिया भी आपको मिलेगी, मेरे को मिलते हैं, मेरे को हंसी आ जाती है फिर। तो भाई देखो अगर ऐसे ही किसी ने मैनेजर बनना होता था तो सारे बन जाते। देखो हम अगर कहीं एडमिशन लेते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर हम कहीं एडमिशन लेते हैं, मान लो मैं और नंदनी है दोनों, हम फ्रेंड्स हैं, हमने कहीं एडमिशन लेना है, तो वो भी सर्च कर रही है अच्छा कॉलेज, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने एक कॉलेज देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कोर्स भी देख लिया, तो मैं नंदनी को कॉल करूंगा, उसको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, कॉलेज कितने बजे ओपन होता है, कॉलेज की कैंटीन कहाँ पर है, कैसे वहां पर टीचर्स हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, मतलब क्या आगे स्कोप है, कैसी वहां पर हमें नॉलेज मिलेगी, कैसी जहां पर टीचर्स हैं, वो सारा कुछ मैं उसको डिटेल बताऊंगा। तो फिर नंदनी बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे को भी ज्वाइन करना है? कि नंदनी मेरे को ये बोलेगी नहीं तू उस कॉलेज में एडमिशन ले, अगर तेरे अच्छे मार्क्स आए तो फिर मैं एडमिशन लूंगी, नहीं तो भाई मैं तो भाई तेरी तरफ देख लेती हूँ। ऐसे होता है? बताओ मेरे को।
ऐसा होता है जी? नहीं होता भाई। तो फिर बिजनेस में हम ऐसा क्यों बोलते हैं भाई सर पैसे आने दो, चेक बन गया, फिर तो बात ही बात है भाई। देखो, जो बंदा आपके साथ जीरो लेवल पर नहीं स्टैंड किया तो वो आगे क्या करे? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको ऐसी प्रजाति मिलती है ना, उनको स्माइली फेस से एक बात बोल दो, भाई देख भाई, मैं जहां पर काम सीख रही हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सीख लिया है, मेरी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, मैं एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रमोट हो चुकी हूँ कंपनी के अंदर, और मैं फुल फोकस के साथ पूरी स्किल सीख के आगे बिजनेस कर रही हूँ, मुझे तो डेफिनेटली इनकम भी आएगी और मैं ग्रो भी करने वाली हूँ। भाई तूने अगर मेरे साथ स्टार्टअप करना है, तू मेरे साथ आगे बढ़ सकता है। अगर तूने मेरे को देखकर आना है तो तेरी चॉइस है, बट तू फिर मेरे साथ मैच नहीं कर पाएगा। सीधा एटीट्यूड के साथ बोलो। समझ रहे मेरी बात को? पूरे एटीट्यूड के साथ बोलिए आप। समझ रहे? क्योंकि ऐसे लोग आपको नॉन सर्कल में मिलेंगे जो आज अगर आपको मना भी कर रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है। आज आपको मना कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपको एक ना एक दिन जैसे जरूर बोलेंगे, क्योंकि फॉरएवर में किसी भी बंदे की परमानेंट जैस और नो नहीं होती। अगर आपको कोई नो बोल रहा है ना, उसकी परमानेंट नो नहीं। क्या पता उसका टाइम ना आया हो, क्या पता उसने 2 मंथ के बाद ज्वाइन करना हो, क्या पता उसको भी काम की जरूरत ना हो। तो हमने नॉन सर्कल में किसी भी पर्सन को आर्गुमेंट नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिंपली हमने बस बिजनेस बताना पूरी एनर्जी के साथ। ये कई बार लोग बोल देते हैं सर बंदा फोन नहीं उठाता, वीडियो नहीं देखता। अगर आप पहले प्रॉपर बेसिक नॉलेज लेकर बंदे को बताओगे तो बंदा फोन भी अटेंड करेगा, उसका इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है जी? क्लियर हुआ जी आप सबको? हाँ जी, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके, ठीक है जी। चलिए देखिए आगे, देखो ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको आना चाहिए। देखो जब हम स्टार्टिंग में काम करते हैं ना, हम ना ऑब्जेक्शन ही क्लियर कर पाते हैं सामने वाले से, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, खास करके हमारे नोन सर्कल में। क्योंकि जो हमारे नोन में होता है ना, वो बिल्कुल फ्रैंकली क्वेश्चन करता है हमारे साथ, बिल्कुल फ्रैंकली। आपने देखा ही होगा, भाई तेरे को कितना आ रहा है, तेरी कितनी इनकम है, क्या काम है, तू क्या कर रहा है, कितना टाइम हो गया तेरे को, ऐसा वैसा काम तो नहीं है। वो बिल्कुल फ्रैंकली बोलेगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्शन क्लियर करने की नॉलेज होगी तो भैया वो बंदा समझ जाएगा आपकी चीजों को, 100% समझ जाएगा। तो आपको 1-2 दिन में ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का सेशन मिलने वाला है, तो सबने वो सेशन अटेंड करना है। ठीक है, आर्ची सर का वो सेशन होगा मे बी, तो वो आपने प्रॉपर अटेंड करना है, उसमें आपको पता चलेगा आपने ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना? क्लियर है? उसके बाद आती है हाइप। देखो हाइप बनानी बहुत जरूरी है। जो हमारे नोन के लोग आते हैं उनको हाइप बनाकर अगर आप बिजनेस बताओगे, उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि हाइप नोन सर्कल में बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारा फ्रेंड हमें जानता होता है, उसको पता है कि हम कैसे हैं, हमें पता है उसका नेचर कैसा है, वो हमारे बारे में जानता होता है। वो हमें बिल्कुल कैजुअल नोट पर लेता है, बे हाँ भाई सिंपल सा बंदा है, ये पता नहीं क्या काम कर रहा होगा, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट अगर आप हाइप बनाओगे काम की, अपने सीनियर की, अपने वेबिनार की, अपनी 40 मिनट की वीडियो की, तो भाई वो कहीं ना कहीं सीरियस नोट पर लेने वाला है। ठीक है? और हाइप आप लोगों ने कैसे बनानी है, उसका भी आपको 2-3 दिन के बाद सेशन मिलने वाला है। तो मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर सेशन अटेंड करने है लगातार। इस मंथ हम सभी मैनेजर ने मिलकर इतने तगड़े लेवल का आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी ट्रेनिंग देनी है। देखना आपका फोर्सली छोड़ो 10-10 सीसी हो रहे हैं, आग लगा देंगे, आग जैसे बोलते हैं ना, आग लगा देंगे सीसी। कंट्रोल नहीं होंगे आपसे। आप बोलोगे सर बहुत सीसी हो गए, मेरी आईडी हिलने लग गई है, फिर थोड़े कम कर दो। तो अच्छे तरीके से सारी ट्रेनिंग लगानी है आपने। ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, हमने ना नोन सर्कल में ना नीड देखनी है सामने वाले की, जो बड़ा इजी होता है। अननोन लोगों की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होती है, बट नोन सर्कल में हमें पता होता है कि ये बंदे की घर की कंडीशन क्या है, ये बंदा स्टडीज को लेके कितना सीरियस है, ये अपने करियर को लेके कितना सीरियस है, ये फ्रेंड सर्कल में कितना नोटी है, कितना सीरियस है, वो सारी चीजें हमें पता होती है। ठीक है? तो नॉन सर्कल में जिसकी आपको नीड पता है ना, उसको सबसे पहले उसकी नीड के ऊपर आप पिच करिए। मान लो आपकी नॉन सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जिसके पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं, उसको मतलब इतने पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा है, घर से अच्छा है, उसको आप कैसे बोल सकते हो? मैं थोड़ा आपको बताता हूँ।
उसको आपने सिंपली कॉल मैसेज करना है। तो उसको ना बोलना है कि मेरे को ना एक ऐसे ना बिजनेस के बारे में बताया है मेरे रिलेटिव्स ने, और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसको लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे थोड़ी एडवाइस दे कि मेरे को इस बिजनेस में कैसे आगे ग्रो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंपल एक तू ही बंदा है मेरे नोन सर्कल में जो इन चीजों को समझता है अच्छे तरीके से। तो आपने सीधा उसको ना लेकर ना वीडियो देखना शुरू कर दें। वीडियो भेजनी नहीं है उसको, उसको लेकर लैपटॉप में फोन में वीडियो ऑन कर लेनी है, पूरी वीडियो देखनी है। आपने तो देखी होगी पहले वीडियो, जो जो वीडियो में अच्छे पॉइंट्स हो गए ना, आपने ना वीडियो पॉज करके ना उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देना। वो ये देख कितनी अच्छी चीज बताई है, मार्केट में सच में जॉब नहीं है यार, तो क्या ही करेंगे यार। मतलब उसकी वाई क्लियर कर रहे हैं हम साथ में, ऐसे आप उसको बोल सकते हैं नॉन सर्कल में, क्योंकि आपका फ्रेंड है, आपके साथ बैठकर एक एक घंटा नेटफ्लिक्स भी देख लेता है वो, ठीक है ना। तो वीडियो तो वो देखने वाला, क्योंकि आपने उससे एडवाइस ली है, वो वैसे ही थोड़ा हवा में होगा, तो उसी हवा हवा में वो वीडियो भी देखने बैठ जाएगा। तो वो एक एक पॉइंट आप बिजनेस का एक्सप्लेन करते करते पूरी वीडियो खत्म करो, तो लास्ट में बोलो यार मेरे को तो अब तो करना ही करना है ये काम, मेरे को और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं गारंटी देता हूं कि सामने वाले का इंटरेस्ट 100% बनने वाला। आप ऐसे सामने बैठ के उनको वीडियो दिखाओ जो नोन के आपके सर्कल में, ठीक है। और जो आपके कजन्स हैं उनको अगर आपने बिजनेस बताना है तो या तो अपने पेरेंट्स उनको साथ में लो, या तो अपने कजन के पेरेंट्स साथ में लो, ऐसे अकेले मत बताओ। फिर आपको देखना इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। बट दिक्कत ये है ना, हमारे तो सांस फूलने लग जाएगी, यार मौसी की बेटी को कैसे बताऊं, वो तो मेरे से बड़ी है 2 साल, उसने तो डिग्री भी कर ली है, हमारी सांसें फूल जाएगी। हम बोलेंगे यार रहने दे इसको, बाद में बताती हूँ। तो फिर कल को पता चल जाता है कि मासी की लड़की तो फलानी टीम में ज्वाइन हो गई, फिर हमें आकर बताते हैं सर मेरी मौसी की लड़की वहां ज्वाइन हो गई। तो फिर मैं बोलता हूँ सत श्री अकाल, मेरे को उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना, मैं तो यही बोल सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसीलिए आपने सबको बताना है, ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करो, सबको बताओ, घर जाकर बताओ यार देखो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग। सोच के देखो आप क्या कुछ नहीं कर रहे लोग। सलमान खान चप्पलें बेच रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अक्षय कुमार हार्पी की एड दे रहा है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना हार्पी की एड कर दो, सारे के सारे लोग गोली मार देंगे मेरे को, भाई हम क्यों करें भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है। तो भाई वो चीजों से निकलिए थोड़ा सा, समझ रहे हो मेरी बात को। कॉन्फिडेंस के साथ बताओ तो सही, इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। मौसी की लड़की बाद में ज्वाइन करे, पहले मौसी बोले मेरा फॉर्म फिल कर, मैनेजर तो मैं बनूंगी पहले। बट कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकर आओगे कि नहीं लेकर आओगे कॉन्फिडेंस, बताइए मेरे को। यार आप अच्छा काम कर रहे हो, खुल के बताओ, बिजनेस डरना नहीं है, हम लोग बैठे पड़े हैं, कोई गोली नहीं मार देगा आपको, अगर मारेगा तो हम बैठे हैं, हमें बता देना आकर, ठीक है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया ना, आपने 2 पोस्टर बनाने हैं अपने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हंसी मजाक में मत लेना, बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहता है मेरी ट्रेनिंग में, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 आपने पोस्टर बनाने हैं। पहला पोस्टर बनाना है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का, वो बढ़िया सा पोस्टर बनाना, 100 रुपए में पोस्टर बन जाता है, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके, जिसमें आपने प्रॉपर अच्छी अपनी फोटो लगानी है और बनाना असिस्टेंट सुपरवाइजर इन अमेरिकन एमएनसी, साथ में अपनी इनकम लिख सकते हैं 15 से 20 की। वो एक शानदार पोस्टर आपने बना, साथ में अपनी इंस्टा आईडी देनी है, वो बन गया पोस्टर। दूसरा पोस्टर आपने बनाना वर्क फ्रॉम होम के रिगार्ड, जिसमें आपने कॉन्टेंट लिखना कि हाँ भाई ग्रेजुएशन हो, लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो अच्छा सा कंटेंट आपके सीनियर बता देंगे, ठीक है, उनसे पूछ लेना। तो वो आपने एक पोस्टर दिए, 2 पोस्टर बनाने हैं। तो पहला तो आपने, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपने नॉलेज ले ली अच्छी बेसिक, आपने ऑब्जेक्शन क्लियर करने सीख लिए 10-12, आपको हाई बनानी आ गई, उसके बाद फिर आपने स्टेटस के ऊपर वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला पोस्टर है वो पोस्ट करना है अपने स्टेटस के ऊपर। पोस्ट करके उसके नेक्स्ट स्टेटस में एक अच्छा सा कंटेंट लिखना, जिसमें आपने अपने फैमिली का थैंक यू करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन टीम 564 लिख देना साथ में, उसका थैंक यू करना है, साथ में आपने गॉड का थैंक यू करके ये स्टेटस आपने डाल। उसमें से आपको स्टेटस देखने के बाद 10-12 लोग तो नॉर्मली पूछेंगे भाई क्या काम है, जा तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने। अगर तो आपको बोलते हैं लोग भैया जी क्या काम है, कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आपने आंसर नहीं करना,
2-3 घंटे ऐसे छोड़ रखना, सीन कर लेना मैसेज, ऐसा नहीं है सीन ही करना, सीन करके छोड़ना, ठीक है। नहीं तो वो बंदा बोलेगा इसने तो देखा ही नहीं शायद, सीन करो फिर छोड़ो, छोड़ने के बाद 2-3 घंटे के बाद ना फिर वॉइस नोट भेजो उसको, हाँ यार सॉरी प्रिया मैं बिजी हो गया था, हाँ हाँ मैं रिसेंटली मैंने ना अमेरिकन एमएनसी में एक बहुत बड़ा लेवल क्वालिफाई किया है, पिछले 2 मंथ से मैं लगा पड़ा हूँ प्रॉपर नॉलेज लेने, स्किल्स लेने, तो फाइनली वो चीजें मैंने अचीव कर ली है, और थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। बस इतना आपने बोला, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन किया होगा या पूछा होगा काम के बारे में, बोल दिया तो 110% है। प्रिया ने पूछना है मनदीप ये क्या काम है, पूछना उससे रहा नहीं जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी रात को, भाई इतना अच्छा पोस्टर है इसका, इतनी टॉर बन गई इसकी, ये क्या काम कर रहा है, तो वो पूछेगी। तो फिर आपने, उसने पूछा, फिर आपने बोला ठीक है मैं तेरे को ना फ्री होकर कॉल करता हूँ, थोड़ा फिर डिस्कस कर लेंगे, मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी हूँ आज, मेरे ना ये सीनियर मैनेजर के साथ ना कुछ पर्सनल डिस्कशन की मीटिंग है। लाइन नोट कर लो, जितने भी सुपरवाइजर हैं उनसे अब लोग बैठे ना, खोपड़ी खोल के ये लाइन सुन लो। जैसे बंदे ने पूछ लिया भाई कहा, मतलब थोड़ी देर बाद में आपने उसको रिप्लाई करना, आपने बोलना ठीक है अगर तेरे को काम चाहिए मैं तेरे को थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मेरी ना अभी अपने सीनियर मैनेजर के साथ ना एक पर्सनल मीटिंग है, तो उसके बाद मैं तेरे साथ सारा वर्क की डिटेल है डिस्कस करूंगा। जी आपने वॉइस नोट भेजी, ये अभी हमने ये लाइन क्यों बोली है, क्योंकि जब हमने उसको इनविटेशन करना है, नोन वाले बंदे को बताना है काम, तो उसमें हमने बताना है कि आज ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफिकेशन लॉन्च किया है कि जो बंदे दिन में 2 से 3 घंटे निकालकर सोशल मीडिया को मोनिटाइज करके एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ज्वाइनिंग अभी ओपन की है, जो 24 घंटे तक ओपन रहेगी। तो प्रिया तू तो लकी है भाई, मैंने अभी अभी सीनियर को बोला कि मेरी साइड से 2 बंदे रख लो, मैं अपने 2 लोगों को बोल दूंगा, चल एक तो प्रिया तू हो गई, तो एक मैं अपने कजन को करवा रहा हूँ। तो अगर तेरे को करना है तो फटाफट से मेरे को अपनी बेसिक डिटेल ना मेरे को व्हाट्सअप कर दे, फिर ही तेरे को मैं आगे का कॉन्सेप्ट है वो बता सकता। तो वो अपनी बेसिक डिटेल शेयर करेंगे, वो अपने अपने सीनियर को देंगे, जो नए एएस है ना, आपने खुद इन्विटेशन नहीं करना, फिर आपने अपने सीनियर को उनकी डिटेल भेजनी है। तो प्रिया को बोल देना प्रिया तेरे को कॉल आएगा, भाई अटेंड कर लेना अननोन नंबर से, वो ऑर्गेनाइजेशन से मे भी कॉल हो सकता है, तो वो तेरे को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बता देंगे। बाकी काम बहुत अमेजिंग है, अगर तू करेगी तो मेरे को भी सही लगेगा, चल दोनों मिलकर कर लेंगे, नहीं तो मिल बांट कर खाएंगे तो हजम भी हो जाएगा, नहीं तो तू फिर मेरे को ही बोलेगी मैं अकेला अकेला खा गया। ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं आप यार, नॉन सर्कल में चलता है इतना, तो समझे मेरी बात को। एक तो ये हो गया, दूसरा जो आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग पोस्टर बनाया ना, 2 दिन छोड़कर वो पोस्टर आपने अपलोड कर देना अपने स्टेटस के ऊपर, तो जो लोग पहले नहीं बोले वो बाद में बोल देंगे। एक तो ऐसे लोग आएंगे आपके पास, दूसरा आपने डायरेक्ट उनको इनविटेशन करके अप्रोच करना, वो इनविटेशन का प्रॉपर आपको आगे ट्रेनिंग में बताया जाएगा कैसे आपने नॉन सर्कल में इनविटेशन करना। बट नॉन सर्कल में काम करने के लिए यही मेन है, जो पॉइंट्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और हाँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पर व्हाट्सएप के ऊपर जाना, इंस्टा पर बाद में, पहले व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव रहोगे, जो भी आपके ग्रुप में कोई बंदा ज्वाइन होता है, फर्स्ट क्लोजिंग करता है, उसकी पिक्चर लो, व्हाट्सएप पर डाल दो, साथ में लिख दो माय न्यू बिजनेस पार्टनर। मतलब कि अगर जो आपको मना करके गए हैं, जिनका इंटरेस्ट बन रहा है, वो धीरे धीरे देखेंगे यार मनदीप का काम तो चल रहा है, तो मुझे तो इससे पूछना चाहिए, तो ऑटोमेटिकल वो इंटरेस्ट उनका बनता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सारी दुनिया को, जो भी आपके नोन में लोग हैं ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो कि भाई मनदीप फॉरएवर कर रहा है, सबको पता होना चाहिए, सबको बताना आपने, ठीक है जी। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आया हो? क्लियर है सबको? ओके जी, ओके। ऐसे आपने बोला, चलो एक पॉइंट मैं और बताता हूँ, अभी अभी आया मेरे दिमाग में, कि नॉन सर्कल में आप और कैसे लेकर आ सकते हैं काम को। ये चीज मैंने की हुई है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला कि जो सीनियर बता रहे हैं हम पूरी डिट्टो वो चीजों को कॉपी करना, ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में की है। इसके साथ मेरी जॉइनिंग्स बहुत आई थी नॉन सर्कल में, बट उन्होंने सीसी कम किए थे। मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ वे कैसे मैं करता था। जब मैं ऐसे कोई स्टोरी अपलोड करता था ना, तो नॉन सर्कल के लोग मेरे को पूछते थे
भाई ये क्या काम है, तो मेरा आंसर पता क्या होता था? आप सुनकर हैरान हो जाओगे मेरा आंसर। बता दूं? बताइए, बता दूं? सच में आप शॉक हो जाओगे भी, सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। अगर मेरे को स्टार्टिंग में कोई बोलता था ना नॉन सर्कल में, भाई मनदीप ये क्या काम है, तू क्या कर रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ यार एक काम है, तू फ्री है, तूने करना है। हाँ यार मेरे को बता क्या काम है। नहीं भाई, तेरे बस का काम नहीं है, तेरे जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते, नहीं होगा तेरे से, रहने दे, टाइम वेस्ट होगा मेरा, तेरे से नहीं होने वाला। बट ऐसा काम है कि घर बैठकर सोशल मीडिया का यूज करके 15-20 ईयर बनाना है, बट तेरे बस का काम नहीं है, मुझे नहीं लगता होगा। तो जहां से नॉन सर्कल की कई बार ईगो हट हो जाती, वो क्यों नहीं कर सकता मैं, तो बता दो सही एक बार, तो भागा कहाँ जा रहा है, बता दो सही। मैं नहीं बताता, नहीं मेरा या टाइम वेस्ट होगा, रहने दे, मेरे को पता तू नहीं कर सकता। बट हाँ एक बात है, अगर तेरे को समझ आ गया, तेरी खोपड़ी में बैठ गया, तो मैं जितना तेरे को जानता हूं मेरे को पता है भाई तू आग लगा देगा। बट अभी मेरे को पता तू नहीं करेगा, तेरी खोपड़ी में नहीं बैठेगा। मैंने ऐसे बताकर लोगों को ज्वाइन करवाया। थोड़ी ईगो हट होती है, फ्रेंड है कोई इशू नहीं है, बट फिर बाद में जब उसको मैं बताऊंगा, अगर उसने मना कर दिया तो फिर मैं उसको अच्छे से खींचूंगा, मैं तेरे को तो मैंने बताया था तेरे भेजे में नहीं जाएगी। अगर उसका इंटरेस्ट बन गया तो मैंने उसको फिर बोलना है, वाह भाई तेरे को तो समझ आ गया यार, चल आ जा फिर मिलकर करते हैं दोनों। ये चीजें भी मैंने नोन सर्कल में की हुई है। तो अगर कोई कंफर्टेबल है इस चीज को करने के लिए, भाई कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो बाद में मेरे को मत बोलना है कि उस आपके फ्रेंड के साथ फाइट होगी ऐसे वैसे। मैंने तो अपना आपको बताया एक्सपीरियंस, मैंने जी चीजें की हुई है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, बाकी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वारी है आपकी, ठीक है, आप ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी मैं आपको जो भी क्वारी होगी आपकी क्लियर कर दूंगा। बाकी अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो मैं हर मीटिंग में लेता हूँ। तो अभी भी लूंगा क्वेश्चन आपके, जो आपको नोन सर्कल में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वन बाई वन वन टाइप करो, जो माइक ऑन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं नोन सर्कल में क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको वो क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, पूछ सकते हैं, आपको क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है? हाँ जी, है क्वेश्चन किसी का? बताइए फटाफट से, वन टाइप करिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन तो काफी आ रहे हैं भाई। निकिता गुप्ता, निकिता गुप्ता, हाँ जी निकिता गुप्ता जी, आप अपना माइक ऑन कर लो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत शानदार हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर मैंने जी पूछना था कि जब मैं पर्सन्स को अपने इनवाइट करती हूँ, इनवाइट तो मैंने कर लिया, उनको बीओपी की टाइमिंग दे देती हूँ, वो मुझे टाइमिंग दे देते हैं कि मैम मैं इतने बजे फ्री हूँ, आप मुझे सेंड कर देना। तो बीओपी देखने के बाद वो कहते हैं कि सॉरी मैम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर उनसे पूछो भी रीजन क्यों क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको क्या लग रहा है, कहते हैं नहीं इसमें टाइम देना पड़ता है, 2-3 घंटे टाइम देने पड़ेंगे। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं देती। मेरे को मतलब ना 1 मंथ से ये रिजल्ट आ रहा है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा काम बिल्कुल डाउन जा रहा है ना। अब तो मेरी आईडीज पे भी इश्यूज आ रहे हैं, आईडीज पे मेरे मैसेजेस वगैरह भी नहीं हो रहे, मतलब मेरा काम काफी डाउन में जा रहा है। अच्छा, आप नॉन सर्कल में काम कर रहे हो जो अननोन में कर रहे हैं? नॉन सर्कल में तो मैंने कर लिया, नॉन सर्कल में ऑलमोस्ट सबको अप्रोच में कर चुकी हूँ। बट नॉन में से मेरी कोल्ड लिस्ट में से एक आया था, बाकियों ने तो मना कर दिया था। अच्छा। बाकियों को मैंने सीनियर से कनेक्ट करवाया था, बट उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कोई चीज बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है 2-3 घंटे का, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो उसको पहले ये बात पूछ लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए भाई आपके पास 2-3 घंटे है या नहीं। हाँ जी सर, मैं पूछती हूँ, वो मुझे कह रहे थे हम्म। उस टाइम पे कि हाँ जी मेरे पास 2-3 घंटे फ्री हैं, मैं कर सकता हूँ। बट बाद में जब बीओपी देख लेते हैं, बीओपी देखने के बाद पता नहीं उनके माइंड को क्या हो जाता है, वो पहली बात तो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, वीडियो में क्या बोल रहा है, कहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैं उन्हें अच्छा। बोलती हूँ कि मैंने भी देखो, मैंने भी जब इस काम को स्टार्ट करा तो मैंने भी इस वीडियो को देख के ही स्टार्ट करा है, एंड इसमें 80-90% आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मेरे को भी क्लियर हुआ था। तो वो कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही बता दो, ऐसे ही मेरे को ज्यादा समझ हम्म। आएगा, मैं वीडियो नहीं देख सकता। अच्छा, तो आप एक काम करिए, आप ना एक खुद प्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है, बीओपी टाइप की छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाइए। तो आप खुद प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करो।
ओके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप बातों बातों में सामने वाले से पूछ भी सकते हो कि हाँ मैं भी इतना काम कर रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, आपने भी इतना टाइम देना, तो वो चीज करनी स्टार्ट कर दो आप। देखो जब तक हम सेम चीज को बार बार करते रहेंगे ना, तो फिर रिजल्ट्स तो सेम मिलने वाले हैं। तो आप अपने वर्क स्टाइल को चेंज कर दो, हाँ जी। यही हो सकता है उसमें फिर। और तो हाँ देखो जिसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैं अभी आपको पकड़ा दूं आप उसको दे दो तो वो कर लेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ समझे जी। मेरी बात को? हाँ जी। ठीक है। अच्छा मेरी वीडियो ऑन है कि मेरी वीडियो दिखाई दे रही है आप सबको कि नहीं दे रही? नहीं, वीडियो सर आपकी बंद है। एक सेकंड। अच्छा हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? नॉन सर्कल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो काम करने में? आ रहे हैं क्वेश्चन तो काफी आ रहे हैं। अनमोल, मोल जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। पेस नहीं दिख रहा मेरा भाई, वीडियो को क्या हो गया है? एक सेकंड। अभी आ रही मेरी वीडियो? वन टाइप करना, अभी आ रही वीडियो मेरी? ओके थैंक यू। अभी वीडियो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम चल रही है इसमें। चलो कोई बात नहीं, आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देख तो लिया आप लोगों ने, बस नहीं चलता अब। आरिफ भाई आप बड़े क्वेश्चन पूछते हो, आपका नाम तो मेरे को वैसे ही याद आ गया। आप पूछ लो अभी एक और। हाँ जी आरिफ भाई, कर गुड लो इवनिंग माइक। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग भाई। भाई वही आपका तो हर सर, मीटिंग में क्वेश्चन होता है। तो सर क्या करना है, आगे बढ़ना है ना अब लाइफ के अंदर कुछ। आप नहीं टिक कर बैठते, चलिए बोलिए। सर जैसे कि ना अगर कोई भी नया एस बनता है, ठीक है, तो हम्म। उसको अपने पूरी एस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो व्हाट्सएप के ऊपर जैसे लगाते हैं ना, वेलकम वाला हो गया या अचीवमेंट का कुछ हो गया, वो पूरी ट्रेनिंग करने के बाद लगाए या जैसी वो एस करता है उसके बाद करे फिर अपने? देखो पहले उसको बेसिक थोड़ी सी नॉलेज, मतलब दो तीन ऑब्जेक्शन जो कॉमन से ऑब्जेक्शन आपको पता जो आते हैं, ठीक है, वो जी मुझे सर। बताने की जरूरत नहीं है। एक तो जी वो सर। आपने बताने कॉमन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, ठीक है, एक तो वो जी चीज सर। होगी। दूसरी चीज, उसको थोड़ी हाई बनाना दसना है कि भी कैसे हाई बनानी है। अगर जी वीडियो सर। भी दिखानी है, सीनियर के पास भी भेजना है, तो वो थोड़ी सी चीजें बतानी है आपने उनको। ठीक है। ठीक है। फिर तो सर उसको वो बोलना, देखो एक मेरी बात सुनो, हम गलती क्या करते हैं, हम जब नया इस बनता है ना, तो हमारी खोपड़ी में होता है कि फटाफट से इसके लिंक लेकर हम आगे बढ़े। उस वहां पर थोड़ा अगर दो तीन दिन का हम पेशेंस दिखा देंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जी सर। दो तीन दिन में कुछ बाहर नहीं टूटना, मना करके भी बंदे ने घर बैठना ही है फिर। तो इससे अच्छा हम पहले उसको नॉलेज दे दें। 2 से 3 दिन में प्रॉपर उसके साथ कनेक्शन बना के रखिए, पूरी नॉलेज उसके अंदर भर दीजिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, ऐसे ऐसे बताना है, इतनी चीजें बतानी है, इतनी नहीं बतानी, ये करना है ये नहीं करना है। उसको पूरा एक बार ट्रेंड कर दो, फिर तो उसने ठीक है। काम करना है, आपने थोड़ी करना है। ठीक है सर। हम्म। और जैसे कि जो उनका इंस्टा वगैरह होता है वो कब अपने स्टार्ट मतलब एकदम अच्छे से मेंटेन कराए, वो थोड़े टाइम बाद करवाते जाए? देखो वो तो धीरे धीरे उनको करवाते रहना आपने, बट पहले हाँ। कोशिश ये करनी है आपने कि अच्छे से उनका ट्रेनिंग। नॉन सर्कल है ना, वो प्रॉपर हो। प्रॉपर कम से कम मैं तो चाहता हूँ कि 1.5-2 मंथ नॉन सर्कल में भेजो बंदे को। जी सर। सीधी सी बात है। उसको बोलो अननोन में बंदा मिलेगा नहीं तेरे को, नोन में ढूंढना पड़ेगा। जी सर। डरा दो बंदे को कि भाई नोन में ही ढूंढना पड़ेगा, और कहीं से नहीं लोग मिलेंगे। देखो ऑफलाइन में जब काम होता था ना, तो भाई कहाँ से लोग आते थे? नोन में ही आते थे। जी सर। आज हम नोन में बताते ही कुछ नहीं है। तो नोन में जितना बताओगे ना भाई, उतना ही काम चलेगा। अननोन में बंदे को मत लेकर जाओ। जी सर। ठीक है ना, सीधा बंदे को बोलो जब तक तुम्हारे 2 AS नहीं ना बनते भाई, अननोन में काम नहीं कर सकता तुम। जी सर। हम्म। बस। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। ओके। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन क्या दिक्कत आ रही है भाई, फटाफट से बोलिए।
वंदना, वंदना जी। हाँ जी वंदना जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी वंदना जी बोलिए, फटाफट से बोलिए। हेलो सर, कैसे हो आप? हाँ जी, हेलो, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ सर। अभी ना मुझे ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बट 1 मंथ हो गया है। तो मेनली नोन में ये क्वेश्चन पुट आउट कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम क्या करना है वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन ये आता जाता है रिपीटेड कि इसमें कोई चार्ज तो पे नहीं करना है, चार्ज तो पे नहीं करना है। और फिर जब वो जो 1000 रुपीज वाला हम उनको बताते हैं, तो फिर ये आता है कि ये करना पड़ेगा अभी, फिर आगे भी तो और कुछ नहीं चार्ज करना है। अच्छा, मतलब आपको हाँ जी। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं कि जो पैसा तो नहीं लगना, ये चीजें पूछते हैं, राइट? हाँ जी, स्टार्टिंग से ही नोन होता है ना, तो सर थोड़ा क्लोजनेस होती है। तो वो स्टार्टिंग से ही कि भाभी ऐसा तो नहीं है कि पे करना पड़ेगा, अगर कोई फ्रेंड है तो कि यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो वो चीज फिर थोड़ी सी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं वंदना जी? सर मैं गुड़गांव में रहती हूँ, आप मेरी हरियाणा टीम में, गुड़गांव। आप मेरी टीम से हो ना? वही वंदना हो ना या कोई और है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी टीम वाले हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। मैंने ट्रेनिंग दी थी आपको 2 से की। हाँ, आपने दी थी। 15 मिनट में किया था ना आपने 2 से। हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंडर जो आए, मैं उनको आपसे ही ट्रेनिंग दिलवाऊं, एंड आई वांट कि वो 15 मिनट में मैं ही अपना फाइनल डिसीजन कर लें। हाँ, देखो 15 मिनट में करवाया था गाइस इनका। मैं 12 दोपहर को 12 बजे मैंने समझाया था, 12:15 इनका ऑर्डर हो गया था। 2 से दिया वो भी। हाँ जी। वही चीज है कि देखो, मैंने आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन की थी वहां पर। हर एक चीज जो आपके मन में पहले क्वेश्चन आना था, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया था। देखो, जहां पर हमने सामने वाले को पता है एक चीज बतानी होती है कि भाई देखो, हमने जहां पर काम सीखना और समझना होता है पहले, ठीक है? आप काम को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, हर एक चीज आपको समझाई जाएगी। हाँ, कंपनी में हेल्थ एंड बैलेंस में कंपनी डील करती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्विस है कंपनी की। आप प्रोडक्ट वर्ड मत यूज करिए, आप सर्विस वर्ड यूज कर सकते हैं। सर्विस लाइक ए प्रोडक्ट ही होता है। बहुत सारी अच्छी सी सर्विस है कंपनी की, आपको अगर कोई अच्छी सर्विस लगती है, आप वहां से कंपनी की सर्विस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ठीक है। जहां शेयर मार्केट में आना, कोई पैसा लगाना है, कोई ड्रीम लेवल में पैसा थोड़ी लगाना है आपने, कोई सट्टा थोड़ी ना जो मैं आपको लगाने के लिए इन्वाइट कर रही हूँ। एक मैं कॉन्सेप्ट आपको, बिजनेस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि घर बैठकर हम सोशल मीडिया को मोनिटाइज करके उसको हम आगे कर सकते। बस यही चीजें आपने उनको बता, ठीक है? बाकी देखो, जिसका इंटरेस्ट है ना, वो बंदा इधर उधर की बातें नहीं करता है। जिसको भूख लगी है, उसके सामने ठंडा खाना रख दो, वो खा लेगा, बात ही खत्म। तो हमने माइंड के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना कि भाई ये बंदा आया नहीं, मैं कैसे लेकर आऊं उसको। भाई कुछ बंदे परमिट लेकर आए हैं भगवान से, भाई नहीं आना उन्होंने, छोड़ दो उनको, ठीक है। ठीक है? बाकी कल थैंक यू कल आप सर। मेरे को कॉल करना 12 बजे के बाद, तो फिर डिस्कस करेंगे आगे सारा कुछ। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। हाँ जी, 15 मिनट में करवाना है किसी ने 2 से और बता दो, करवाना है किसी ने? हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है अभी बताओ फटाफट से, फिर घर को चलूं मैं। है भी किसी का क्वेश्चन? आरिफ भाई बार बार ही आ रहे हैं। चलिए, मेरे को लगता है सारा आपको क्लियर हो गया है। तो कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बताइए। जो आपकी आपके नए लोग आ रहे हैं ना टीम में, नए एएस आ रहे हैं, ठीक है ना? उनको भी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप बताइए, फिर ही काम चलने वाला है, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। अमोल भाई, आप भी माइक ऑन कर लो भाई, बहुत बार पूछ लिया बंदे ने। हाँ हेलो हाँ सर। भाई, कहाँ पर हो आप? माइक हाँ कैमरा ऑन करो। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ सर, तो मेरा सवाल ये था कि सर, तो 2-3 जो मेरे फ्रेंड्स है सर, हम्म। तो कैसे वो सर बिजनेस करते हैं सर? वो क्या करते हैं वो? बिजनेस करते हैं, उनको
टाइम ही नहीं मिलता सर। सुबह 9 बजे दुकान खोलते और 10 बजे दुकान बंद करते सर। तो उनको मेरे को इनवाइट करना है तो कैसे करना है सर? उनको बोलते हैं मेरे को खाने को वक्त नहीं मिलता मेरे को, ये तो तेरा बिजनेस कैसे करूँ, वो वैसे बोलते हैं। आप अपनी वीडियो ऑफ ही कर लो, आवाज कट रही है आपकी। मतलब मेन क्वेश्चन आपका ये है कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, वो सारा दिन बिजी रहते हैं, आप हाँ उनको बिजनेस में कैसे हाँ लेकर सर, आएंगे? हाँ सर, कैसे? उनका खुद का बिजनेस है सर। अच्छा, खुद का बिजनेस है उनका। हाँ, तो हाँ। वो बोलते हैं मेरे को ये खाने को टाइम नहीं मिलता, हम्म, तो तेरे बिजनेस का कैसे मैं ये करूँ? अच्छा। देखो वैसे बोलते वो सर। अच्छा, और अगर वो बोलते हैं खाने को टाइम नहीं मिलता, क्या भी आपको कोई सजा हो रखी है हाँ गवर्नमेंट की तरफ से कि सारा दिन काम ही करना है? इससे अच्छा जेल में चले जाओ, सुकून की नींद तो आती है। सीधा बोल दो उसको। उसको टाइम फ्रीडम के बारे में बताओ, उसको सिक्योरिटी के बारे में बताओ कि आज तू इतना भाई हार्ड वर्क कर रहा है, भगवान ना करे आज तूने आंख बंद कर ली, भगवान ना करे आज तूने आंख बंद कर ली, तो भाई पीछे आपने कितनी मेहनत की है वो सारी जीरो हो जाएगी। कोई ऐसी फील्ड चूज करो जहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स, आपके जाने के बाद भी पैसा आता रहे। आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ आप सर। अपने नोन सर्कल में भी बता सकते हैं, अननोन सर्कल में भी बता सकते हैं। हाँ ठीक सर। है, मैं आपको तो चीज बताता हूँ। हाँ देखो, कई बार हमें लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस मुझे नहीं करना, मुझे नहीं इसकी जरूरत है, जब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में मैं चीज किया करता था, अभी मैं फिर से करूंगा। मैं क्या करता था, अगर मेरे को ऐसा कोई बोलता है कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अभी जरूरत नहीं है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, मेरे को नहीं चाहिए, अभी इस काम की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ उस बंदे को, मैं कहता हूँ भाई मेरी एक बात सुनना, 2 मिनट है तेरे पास? हाँ है। मेरी एक बात सुनना भाई, रात को ना 2 बजे तूने उठना है, हाँ रात को 2 बजे तूने उठना है अपने घर में। हाँ उठने के बाद तूने अपनी पूरी फैमिली के लिए चेहरे देखने हैं, वो सो रहे होंगे, उनके सबके आपने ना चेहरे देखने हैं रात को 2 बजे उठकर, और हाँ उनके चेहरे देखने, और देखने के बाद आपको पता चलेगा वो कितनी सुकून की नींद ले रहे हैं, हाँ। कितने आराम से वो सो रहे हैं। बट बरोबर। हाँ आपको पता है उनकी सुकून की नींद का रीजन क्या है? उनकी सुकून की नींद का रीजन है कि हमारा भाई, हमारा बाप कमा रहा है, कमाकर हमारे पास लेकर आ रहा है, और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए सोच के देख भाई, अगर वो कमाने वाला आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी वो सुकून की नींद मिनटों में उड़ जाएगी। अगर तू चाहता है कि उनको ऐसी right। सुकून की नींद मिलती रहे, तो भाई ये बिजनेस तेरे को चाहिए। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में खुशियां रहे, तुझे काम की जरूरत है तेरे को। क्यों? हाँ क्योंकि मार्केट में अगर कमाने वाला घर से चला गया ना, पूरी की पूरी फैमिली रोड पर आ जाती है। लॉकडाउन में करोड़ों फैमिली ऐसे बर्बाद हो गई। बरोबर है सर, राइट सर। अगर तेरे को लगता है कि तेरे जाने के बाद भी तेरे घर में पैसा आता रहेगा, तुझे बिजनेस को मत कर। अगर तेरे जाने के बाद तेरा काम तेरे घर में सुकून की नींद नहीं देगा तेरी फैमिली को, तो भाई इस बिजनेस को आज के आज ज्वाइन कर। देखो कितनी इमोशनल बात है जी। आप खुद, आपके घर में अगर आप कमाने वाले हो ना, रात को देखना आपकी फैमिली कैसे सुकून की नींद ले रही है। किसके बरोबर है। हाँ सर। भरोसे ले रही है? आपके भरोसे। और आपका फर्ज बनता है कि आप फॉरएवर को सीरियस नोट पर लो। समझ रहे मेरी बात को? हाँ सर। हाँ, अभी नींद आने लगी है सबको। सो जो भाई, लोरी लोरी सुना दूं? अभी नींद आ रही है सबको, चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कईयों के चेहरे बता रहे हैं सर बंद कर दो, कईयों को कह रहे हैं सर दो चार बातें और हो जाएं, कई कहते हैं यार बैटरी भी नहीं बंद हो रही, फोन ही ऑफ हो जाए, नेट भी नहीं खत्म हो रहा है आज तो। कई बोल रहे हैं मम्मी बुला ले भाई, कई बोल रहे हैं यार मेरी मैगी ठंडी हो गई, मेरा वो ठंडा हो गया, कई बोल रहे हैं बिग बॉस नहीं, बिग बॉस तो खत्म हो गया, कोई और सीरियल देखना है। अच्छा, फोर सीजी पर कौन कौन आ रहे हैं? वन टाइप करो जो फोर सीजी पर 19 मार्च को पहुंच रहे हैं। कार्तिक आ रहे हैं भाई, लक्ष्मी, काजल, हरदीप, चिराग, पंकज, नंदिनी, वंशिका, अरे वाह, अरे वाह, सारे लोग आने वाले हैं। तो ये अच्छी बात है, मिलेंगे आप सबको। बहुत कुछ हमने अरेंज किया, हम सब मैनेजर ने ना मिलकर बड़ा कुछ आपके लिए अरेंज किया है। आपको 10-15 दिन नींद नहीं आएगी फोर्सेस की पार्टी देखने के बाद, ये पक्की बात है। घर वालों को बोलकर आना कि मम्मी मैं 15-20 दिन सोने वाली नहीं हूँ, 19 मार्च के बाद सीधी अप्रैल में सोऊंगी फिर मैं। क्योंकि बहुत कुछ हमने प्लान किया, बहुत बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। तो अपने पेरेंट्स को लेकर आओ जो आकर लेकर आना चाहते हैं, अपने टीममेट्स को लेकर आओ। अगर फोर्स नहीं भी हुआ ना भाई,
आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख तक आपको टाइम दे रखा है। 10 दिनों में नॉन सर्कल का कोई बंदा पकड़ो, पकड़ के उसके सीसी करवाओ, उसको बोलो कर सीसी, जो मर्जी वो भी कभी कर, तो ले दे के फोर सीसी कर लो भैया। आ जाओ फोर सीसी में, बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, तो आप काफी अच्छे अच्छे प्राइज भी जीत सकते हैं वहां पर, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। हाँ, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वहां पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी को सिंगिंग का शौक है, वो गाना गा सकता है वहां पर। किसी को डांस का शौक है, वो नागिन डांस भी कर सकता है। खुली छुट्टी देंगे हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर मैं अभी मीटिंग रखता हूँ। तो ऐसी मीटिंग तो आप सब जितना मर्जी दिन बैठा के रख लो। अगर कोई नॉलेज वाली मीटिंग हो ना, तो भाई नींद आने लग जाती है। वैसे मेरी मीटिंग में कम ही नींद आती है। आती है नींद, बताइए मेरे को, किसको किसको आती है मेरी मीटिंग में नींद? कम ही आती है ना वैसे। चलिए, ऐसी ऐसी मीटिंग आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग। चलो अभी मैं रखता हूँ फिर।